हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं लेक्चर नंबर 26 यूनिट 1 स्थिर वैद्युतिकी। अब इसमें अगला जो टॉपिक है हमारा वो है संधारित्र तथा परावैद्युत। संधारित्र क्या चीज़ है? संधारित्र एक ऐसा संयंत्र है जिसमें वैद्युत आवेश का संग्रह करके विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। यानी हम इसमें क्या करते हैं, वैद्युत आवेश को स्टोर करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके अलग अलग कार्यों में यूज़ करते हैं। अब जो वैद्युत व्यवहार होता है इसके आधार पर पदार्थों को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला हो गया चालक। चालक क्या है? वे पदार्थ हैं जिनमें धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है और इन्हें क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, पारा आदि। अब ये जो धातु हैं इनमें चालन जो होता है वो होता है कि जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, तो इसमें बहुत अधिक आवेशवाहक गतिमान हो जाते हैं। और जो चालन होता है धातु में वो किसके कारण होता है? वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है जो धातु में फ्री घूमते हैं। और जो जिनसे मुक्त इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं उन्हें कहते हैं धनायन। धनायन जो होते हैं वो उनकी स्थितियां स्थिर बनी रहती हैं, वो मूव नहीं करते हैं, वो नहीं चलते हैं। तो धातु में धनायनों के कारण धारा का प्रवाह नहीं होता है। किसके कारण होता है? धातुओं में जो धारा का प्रवाह होता है वो केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अब दूसरा आता है इसमें कुचालक कहें अथवा विद्युत रोधी कहें अथवा परावैद्युत कहें, ये तीनों एक ही बातें हैं। तो ये कह रहा है वे पदार्थ जिनमें सामान्यतः धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है उनको हम अचालक, विद्युत रोधी या कुचालक ये कहते हैं। अब जो ये अचालक होते हैं इनमें मुक्त आवेशवाहक नहीं होते हैं। जो ये चालक थे इनमें आवेशवाहक कौन से? इनमें आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुचालक, विद्युतरोधी या परावैद्युत कहें, इनमें आवेशवाहक क्या है? इनमें आवेशवाहक नहीं होते हैं। ठीक है। अब जो अचालक हैं इसको हम परावैद्युत भी कहते हैं। अब जो उदाहरण है इसके, ये क्या चीज़ है? ये है रबड़, कांच, अभ्रक, लकड़ी, कागज, सूक्ष्म वायु आदि। अब इसमें एक चीज़ और आती है। वैसे तो इसका अगला लास्ट में एक चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा इसका बताते हैं कि इसमें एक चीज़ और आती है, अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक वे पदार्थ हैं जिनकी चालकता चालकों से तो कम है, लेकिन जो विद्युत रोधी है इनसे अधिक होती है, और इन पदार्थों को हम कहते हैं अर्धचालक। इसका उदाहरण है जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है। तो अब देखते हैं चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश। अब प्रत्येक पदार्थ जो है वो किससे मिलकर बना है? परमाणुओं से मिलकर बना है। और जो परमाणु होता है वो क्या होता है? वो वैद्युत उदासीन होता है। अब प्रत्येक परमाणु में क्या होता है? धनावेशित नाभिक होता है। जो नाभिक होता है वो कैसा होता है? धनावेशित, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? प्रोटॉन पे होता है धनावेश। और न्यूट्रॉन क्या होता है? वो वैद्युत उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। तो परमाणु में क्या होता है? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यानी प्रोटॉन जो है वो धनावेशित है, तो जितने प्रोटॉन हैं उतना ही उस पर धनावेश है परमाणु में, और जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतना ही ऋणावेश है। तो यानी जो धनावेश है ये बराबर ऋणावेश के है। टोटल धनावेश बराबर टोटल ऋणावेश के। तो जो टोटल चार्ज है वो क्या है? प्लस और माइनस करके क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। इसीलिए जो परमाणु है वो क्या कहलाया जाता है? परमाणु वैद्युत उदासीन कहते हैं परमाणु को, क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस है। प्रोटॉन के कारण प्लस चार्ज हो गया और इलेक्ट्रॉन के कारण ऋण चार्ज हो गया, यानी ऋण आवेशित हो गया वो जितना आवेश है।
ये धनावेशित हो गया, इसके कारण धनावेश हो गया, इसके कारण ऋणावेश हो गया, तो टोटल आवेश कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि परमाणु जो है वो क्या है, वैद्युत उदासीन है। अब जो परमाणु होता है इसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में परिक्रमण कर रहे हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के जो चारों ओर है अलग अलग ऊर्जाओं की कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, मतलब घूमते हैं। और जो नाभिक के पास वाली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कूलाम आकर्षण से दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं। मतलब वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से बंधे रहते हैं, कूलाम आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, ज़्यादा आकर्षण बल से। जबकि जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सबसे बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होते हैं, नाभिक से क्षीणत बल से बंधे रहते हैं। यानी उनको हम, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। जो बाहरी कक्षाओं में नाभिक से बंधे रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं, जब कमरे के ताप पर ये लगभग मुक्त रहते हैं। कमरे के ताप पर ये लगभग मुक्त रहते हैं और ये परमाणु से बद्ध ना होकर, मतलब परमाणु से बद्ध ना होकर ये क्या करते हैं, संपूर्ण धातु में मुक्त रूप से गति करते रहते हैं। जो धातु है उसके अंदर क्या करते रहते हैं, ये गति करते रहते हैं। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के परमाणु में, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे पास वाली शेल में रहते हैं, कक्षाओं में रहते हैं, वो नाभिक से अधिक कूलाम आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। और जो दूर वाली कक्षाओं में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, सबसे दूर वाली कक्षाओं में, तो वो क्या होता है, नाभिक से कम आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, जो कि कमरे के ताप पर लगभग मुक्त रहते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन जो है पूरी धातु में मुक्त रूप से गति करते रहते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर या कहें कमरे के ताप पर मुक्त रहते हैं। ये अपने परमाणु को छोड़ देते हैं और धातु के अंदर गति करते रहते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु से अलग हो जाता है तो परमाणु जो है वो धनावेशित हो जाता है। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के अलग होने पर धातु क्या होता है, वो परमाणु क्या होता है, वो क्या हो जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के परमाणु से अलग होने पर जो परमाणु है वो धनावेशित हो जाता है। और उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये आयन बन गया। अब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो धातु के अंदर घूमता रहता है, लेकिन जो आयन है वो अपनी जगह पे फिक्स रहता है। इसलिए इन आयनों को कहते हैं बद्ध आवेश। बद्ध आवेश क्या है, वो परमाणु क्या है जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल गया और कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जो निकल गया इलेक्ट्रॉन है उसको कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जो परमाणु है वो क्या हो गया, वो धनावेशित हो गया, तो उसको क्या कहते हैं कि ये धनायन बन गया, या ये कहें कि ये क्या है, ये बद्ध आवेश है। तो बद्ध आवेश आपको समझ में आ गया। बद्ध आवेश क्या है कि जो परमाणु है जब उससे एक इलेक्ट्रॉन अलग होता है तो कमरे के ताप पर जो सबसे बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसे जिसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो क्या होता है, वो परमाणु से अलग हो जाता है कमरे के ताप पर, तो उसको कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन के अलग होने के बाद परमाणु क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है और यह कहते हैं कि परमाणु हमारा ये आयन बन गया, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये अब बद्ध आवेश है। ये धातु के अंदर ये क्या है, फिक्स है, इसकी पोजीशन फिक्स है, ये कहीं नहीं जाएगा। तो जो
गति करेगा धातु के अंदर वो कौन करेगा, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेगा। ठीक है, क्योंकि जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन था ये परमाणु के सबसे बाहरी कोश में सबसे कम आकर्षण बल से ये नाभिक के साथ बंधा रहता है और कमरे के ताप पर मुक्त हो जाता है। इस बाहरी इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। जब ये अलग हो जाता है तो क्या बन जाता है, इसे बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जो परमाणु है वो धनावेशित हो गया और ये धातु जालक में क्या रहते हैं, ये बद्ध रहते हैं, यानी धातु जालक से जुड़े रहते हैं और ये अपनी स्थितियां छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इनको हम बद्ध आवेश कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनको हम मुक्त आवेश कहते हैं। अब जो ये आपका अचालक होते हैं, अचालकों में क्या होता है, जो परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं होती हैं ये इलेक्ट्रॉन से पूरी की पूरी भरी भी होती हैं और अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसीलिए अचालक या ये कहें परावैद्युत में सामान्यतः मुक्त आवेश नहीं होते हैं। ठीक है, थैंक यू।